हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक एंथुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल क्राइसिस की, स्पेशली फॉर इंडिया। और आज के समय में जो पूरे मिडिल ईस्ट में जो कन्फ्लिक्ट चल रही है ईरान और इजराइल की, और साथ ही साथ यूएस भी इसमें इजराइल का साथ दे रहा है। इसकी वजह से क्रूड ऑयल की काफ़ी ज़्यादा किल्लत हो गई है पूरी दुनिया में, स्पेशली इन एशिया, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ यहाँ से बहुत सारा तेल मंगाती हैं इसी रास्ते के थ्रू। जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये जो ईरान ने आज के समय में चोक करके रखा हुआ है, यहाँ पर कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहीं से जो एशियन कंट्रीज़ है बहुत सारी, जिसमें इंडिया भी है, चाइना, बहुत सारी कंट्रीज़, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो यहीं से इसी रास्ते के थ्रू यहाँ से ऑयल, जो एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलपीजी, जो नेचुरल गैस हैं, वो यहीं से मंगाई जाती हैं इसी रास्ते के थ्रू। तो ऊपर तो ये ईरान है पूरा, यहाँ पर जो टेरिटरी है ये पूरी ईरान की है ऊपर की साइड। तो यहीं पर ईरान ने अपनी जो नेवी है उसको बैठा रखा है, यहीं पर तैनात किया हुआ है। और उसकी जो नेवी है यहाँ से जो देशों की, जो अलग अलग देशों की जो कमर्शियल शिप्स हैं वो इनको नहीं जाने दे रहा, ठीक है। तो इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर किल्लत हो रखी है पूरे दुनिया में। जो क्रूड ऑयल है उसकी काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रही है। तो हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है, उनकी एक स्टेटमेंट आई है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इंडिया, जो इनकी फ्रेंडली कंट्रीज़ है, ठीक है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, चाइना और रशिया, तो ये इनके पास एक्सेस है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को यूज़ करने का। मतलब ये जो कंट्रीज़ हैं जो ईरान की फ्रेंडली कंट्री है, ठीक है, मित्र देश हैं, तो ये एक तरीके से यहाँ पर जो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है इसका अपने व्यापार के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे की बात है। तो अभी इन जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है, ठीक है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है सैयद अब्बास अरागची, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है हाल फिलहाल में, ठीक है। और जो इंडिया है, क्योंकि हमारे लिए, और जो और भी कंट्रीज़ हैं इंडिया, जो ईरान के फ्रेंडली नेशंस हैं, ठीक है, इसमें चाइना और रशिया, ये दोनों देश भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। और इनके अलावा और भी देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, इराक वगैरह। तो ये इनकी जो शिप्स होंगी, ठीक है, जो भी यहाँ जो इन गल्फ़ कंट्रीज़ से हम मंगाते हैं, ठीक है, हम या और भी जो कंट्रीज़ हैं, तो इनकी शिप्स यहाँ से गुजरने देगा अब ईरान, ठीक है। तो ये ईरान कह रहा है। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बात है, ठीक है। जो हमारी कमर्शियल शिप्स होंगी वो यहाँ से गुजर सकती हैं, तो ये इसमें कहा जा रहा है, ठीक है। और इससे जो एलपीजी, क्रूड ऑयल, जो पेट्रोल डीजल वगैरह होंगे, तो उनके प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा एक बैलेंस वे में अब होने जा रहे हैं, ये हमें दिख सकते हैं भविष्य में। तो ये है। और जो ये इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, ठीक है, ये पतला सा रास्ता, तो यहाँ जो ये स्ट्रेट है ये दुनिया का करीबन 20%, जो 20% ग्लोबल ऑयल और एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसको हैंडल करता है, वो यहीं से होकर गुजरता है। तो आप इसका जो सिग्निफिकेंस है, महत्व है, वो समझ गए होंगे। तो ये जो ग्लोबल ट्रेड में ये काफ़ी ज़्यादा अपना योगदान देता है, ठीक है। और आजकल के समय में जो ईरान है, ईरान ने इस पर कब्जा किया हुआ है, यहाँ से वो कमर्शियल शिप्स हैं वो देशों गुजरने नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये एक आजकल में काफ़ी ज़्यादा एक कन्फ्लिक्ट का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का। तो ये है। और इंडिया के लिए तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी ये न्यूज़ है वैसे, ठीक है, क्योंकि हम भी अपना जो यहाँ से जो भी हम मंगाते हैं, ठीक है, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी, जो भी है, ठीक है, वो अब मंगा सकेंगे। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो यही था आज के इस वीडियो में। तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।